नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूं रूहानी। आज सुबह से ही ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है एक चुने हुए विधायक के साथ, क्योंकि चुने हुए जो विधायक है महराज मलिक, उन्होंने एक डीसी पर अभद्र टिप्पणी की, उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद लगातार बवाल मचता हुआ नजर आया। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या कोई एक्शन होगा विधायक पर या नहीं होगा, यह मामला जो है इसी प्रकार ठंडा हो जाएगा। तो फिलहाल आपको बताते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार आप जानते हैं कि आज शाम को महराज मलिक को जो है हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद जो है पीएसए के तहत जो है उनको हिरासत में लेने का मामला जो है यहाँ पर सामने आता है। और लगातार ये कहा जाता है कि महराज मलिक जो है उनको पीएसए के तहत हम हिरासत में ले रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक खतरा है पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बड़ा खतरा है। जिसके बाद जो है लगातार यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि महराज मलिक अगर जनता की आवाज बनते हुए नजर आते हैं तो क्या कोई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नेता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जो उनका समर्थन करेगा, या महराज मलिक इस बार भी अकेले होते हुए नजर आएंगे। मामला यहाँ पर शुरू होता है कि डीसी डोडा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है महराज मलिक की तरफ से एक लाइव सेशन के माध्यम से, यानी कि फेसबुक लाइव के माध्यम से। उसके बाद बवाल होता है और उसके बाद जो है लगातार जो है यहाँ पर ये कहा जाता है कि अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है और गिरफ्तार भी होते हैं यहाँ पर महराज मलिक, और पीएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद जो है काफी ज्यादा बवाल जो था पूरे डोडा में देखने को मिला। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी मैं आपको जानकारी ये दे दूं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या उनका समर्थन किया है या फिर जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है उसका जो है समर्थन किया है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है महराज मलिक का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर ये कहते हैं कि महराज मलिक पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आते हैं और आपको वो ट्वीट में जरूर दिखाना चाहूंगी जिसके माध्यम से उन्होंने स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्पष्ट कर दी है कि सरकार में रहते हुए किस तरह से वो ये चाहते हैं कि इस प्रकार जो है तमाम कानूनों का जो है वो दुरुपयोग ना हो। फिलहाल आपको ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर डिटेनिंग महराज मलिक अंडर पीएसए। उसके बाद कह रहे हैं कि ही इज नॉट अ थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, यानी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए वो बड़ा एक थ्रेट नहीं थे, खतरा नहीं थे। एंड यूजिंग दिस डिस्क्रेडिटेड लॉ टू डिटेन हिम इज रॉन्ग, यानी कि आप अगर इस तरह के कानून का इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये जो है एक चुने हुए विधायक के साथ हो रहा है तो काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। अगर एक यहाँ पर इफ द अनइलेक्टेड गवर्नमेंट कैन यूज इट्स पावर अगेंस्ट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाइक दिस, देन how does anyone expect the people of JNK to continue to have faith in democracy? ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एक ऐसी सरकार, यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर ये तंज कसा है यहाँ पर कि एक ऐसी सरकार जो जीती भी नहीं है, चुनी भी नहीं गई है, अगर वो कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस का इस्तेमाल करते हुए एक चुने हुए विधायक को इस तरह से गिरफ्तार करते हैं, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर, यानी कि लोकतंत्र को लेकर कैसे लोग जो है विश्वास करेंगे। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस समय जो है पूरी तरह से समर्थन किया है महराज मलिक का और विरोध अपना जताया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन का या फिर पुलिस की व्यवस्था का, जो हवाला देते हुए ये नजर आ रही है कि कानून व्यवस्था हो या आम जनमानस हो, सबके लिए एक बड़ा खतरा जो है वो महराज मलिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ अन्य नेता भी हैं जिन्होंने महराज मलिक का समर्थन किया है और विपक्षी दल के नेता हैं, जिसमें सज्जाद लोन की हम बात करें, वहीद परा की हम बात करें और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर उनकी नजरें बनी रहती हैं। और जिस प्रकार महराज मलिक विस्तार भी कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से जो है महराज मलिक का पूर्णतः समर्थन करते हुए ये कहा है कि महराज मलिक जो है एक शेर है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने, और आप उनको डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको विभिन्न ट्वीट्स जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से महराज मलिक के समर्थन में यहाँ पर तमाम नेता हैं। देखिए, ये सजाद लोन का ट्वीट है जो आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन्होंने भी कंडेम किया है, निंदा की है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है पीएसए की तरफ से और
पीएसए के हवाले से गिरफ्तारी हुई है। और इसके बाद उन्होंने लगातार जो है यहाँ पर ये लिखा है कि व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग इलेक्शन इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट वॉइस हिज सेंटिमेंट्स, अ वेरी सैड डे फॉर एन ऑलरेडी एंडेंजर्ड डेमोक्रेसी। यानी कि इन्होंने कहा कि फिर इलेक्शन ही क्यों करवाते हो अगर कोई अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता है, अगर डेमोक्रेसी में बात नहीं कर सकता है। इसके बाद वहीद परा पर आते हैं तो वहीद परा ये कहते हैं कि स्ट्रांगली कंडेम द यूज ऑफ पीएसए अगेंस्ट एमएलए महराज मलिक, सच ड्रैकोनियन लॉज और वेपनाइज टू साइलेंस पॉलिटिकल वॉइसेस। यानी कि राजनीतिक जो आवाज बुलंद होती है उसको दबाने की कोशिश जो है पीएसए के कानून लगाते हैं। यानी कि इस तरह के कानून जो है पीएसए के जो इस तरह से राजनेताओं को या नेताओं को चुप करवाने का काम करते हैं। और उसी के साथ साथ सच अथॉरिटेरियन मेजर्स आर नो वे टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन अ डेमोक्रेसी। अगर आप इस तरह से तानाशाही करेंगे तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो भी डिफरेंसेस इस समय आ रहे हैं उसमें कोई भी समस्या का निवारण नहीं निकलेगा, बल्कि ये समस्या जो और बढ़ेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर आते हैं और वहां पर ये लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें लगातार नजरें अड़ाए हुए रहते हैं कि किस प्रकार विस्तार कर रहे हैं यहाँ पर महराज मलिक। और दूसरी तरह से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उसमें ये लिखते हैं कि इस डिमांडिंग a hospital for the people your area such a grave crime that an elected MLA has to be thrown जेल फॉर इट। यानी कि अगर आप एक हॉस्पिटल की मांग करते हैं, क्या वो इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि आप उनको जेल में डाल देते हैं। महराज मलिक इज द लाइन ऑफ आम आदमी पार्टी, ही विल ऑलवेज रिमेन द वॉइस ऑफ पीपल। हमेशा वो लोगों की आवाज तो है, वो बनते रहेंगे और वो शेर हैं आम आदमी पार्टी के। इस तरह का कहना है अरविंद केजरीवाल का। फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, लोगों के जो तमाम अधिकार हैं उनके लिए लड़ते रहेंगे। जेल थ्रेट्स एंड कॉन्स्पिरेसी, नन ऑफ दीज कैन एवर स्केयर एनी सोल्जर ऑफ आम आदमी पार्टी। यानी कि उनका ये कहना है कि ये जो जेल का आप धमकी देते हैं या इस तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जो है फिलहाल इससे डरने वाला नहीं है। इस प्रकार जो है लगातार कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी थी और स्टेट प्रेसिडेंट की भी कुर्सी दी थी और ये कहा था कि अब विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में भी कीजिए आम आदमी पार्टी का। फिलहाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्णतः समर्थन किया है और ये कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि महराज मलिक पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। और उनका समर्थन करते हुए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तानाशाही रवैया जो है अपनाया गया है और तानाशाही रवैया इस प्रकार अपनाया गया है कि पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अगर हम कहें जो महराज मलिक है, महराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले जो पहले मौजूदा विधायक जो है वो बन गए हैं। इसके बाद पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या सुनवाई के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। यानी कि कोई आरोप भी नहीं होगा और साथ ही साथ कोई सुनवाई भी नहीं होगी, ट्रायल भी नहीं होगा, उसमें जो है 2 साल तक आप हिरासत में रख सकते हैं। इस तरह का ये कानून है जिसको लेकर लगातार जम्मू कश्मीर में पहले भी आवाज बुलंद होती रही, लेकिन फिलहाल मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार में पहली मर्तबा अगर किसी विधायक पर इस तरह से पीएसए लगा है वो महराज मलिक पर लगा है। लेकिन फिलहाल ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस प्रकार महराज मलिक ने जो है आवाज बुलंद की थी और लगातार फेसबुक लाइव आते हुए लोगों को ये बताया था कि वो उनके पक्ष में जो है हर काम कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनका सुन नहीं रहे हैं। हालांकि बातें करते करते ये जनता की आवाज उठाते उठाते वो अभद्र भाषा तक पहुंच गए जिसका विरोध जो था लगातार यहाँ पर किया गया था। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पूर्णतः समर्थन मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक चुने हुए विधायक को जो है आप पीएसए के तहत डिटेन करते हैं वो कोई भी खतरा नहीं है पब्लिक सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी के लिए, और आप इस तरह के जो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और ये तरीका ही गलत है। अगर एक ऐसी सरकार जो कोई चुनी नहीं है और यहाँ एलजी का प्रशासन है जिसको लगातार जनता का इतना भरोसा नहीं मिला है, हमें चुना हुआ है, अगर वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल जीते हुए विधायकों पर इस तरह से करेगी तो एक ऐसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक है तो वो कैसे विश्वास बहाली करेगा डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का साथ यहां पर मिला है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि महराज मलिक को गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत था और पीएसए लगाना बिल्कुल गलत था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जम्मू कश्मीर में जो कहते हैं कि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था और एक विधायक के बीच की लड़ाई है, इसमें पीएसए क्यों लगाया गया है। हालांकि आगे जाकर कहां तक ये राजनीति जाती है ये देखना दिलचस्प।